दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इंडियन आईटी एक जमाना था जब ये स्टॉक मार्केट का डार्लिंग हुआ करता था, पर आज अचानक ये जमीन पर क्यों है? दलाल स्ट्रीट पर फैली इस बेचैनी के पीछे का असली सच क्या है? चलिए आज आंकड़ों के पीछे की इसी कहानी को समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से आईटी इंडेक्स में जो भारी गिरावट आई है ना, उसने सबको हिला दिया है। और मार्केट के बिग बुल मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, वो भी इस तूफान की चपेट में है। और कहानी सिर्फ TCS तक ही नहीं रुकती। इन्फोसिस, उसके शेयर्स भी धड़ाम से नीचे आए हैं। इन्वेस्टर्स के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है? ये आग आप समझिए पूरे जंगल में फैल चुकी है। विप्रो हो या कोई और बड़ी छोटी टेक कंपनी, सब इसकी चपेट में है। तो ये किसी एक कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरा सेक्टर वाइड मेल्टडाउन है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गड़बड़ इन कंपनियों के अंदर है? कोई इंटरनल इशू या फिर कोई बाहरी ताकत है जो हजारों मील दूर बैठकर इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रही है? तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन तो यही कहती है कि प्रॉब्लम इंटरनल नहीं है। असली जवाब के लिए हमें फॉलो द मनी करना होगा। मतलब ये पता लगाना होगा कि इन कंपनियों का पैसा आता कहां से है। सबसे पहले TCS को ही देखते हैं। इनकी जो टोटल कमाई है ना, उसका करीब आधा हिस्सा मतलब पूरे 48% वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन क्लाइंट से आता है। ये एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। और बात इन्फोसिस की करें तो वहां तो ये निर्भरता और भी ज्यादा है। करीब 60% पैसा सीधा अमेरिका से। हाँ, यूरोप भी एक बड़ा मार्केट है, पर अमेरिका के सामने वो कुछ भी नहीं। लेकिन अब जो आंकड़ा आने वाला है वो सच में चौंकाने वाला है। कुछ कंपनियां हैं जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम्स, इनकी तो 80% कमाई सिर्फ अमेरिका पर टिकी है। 80%। तो पिक्चर अब बिल्कुल क्लियर है। भारतीय आईटी की जो नब्ज है ना, वो सीधे अमेरिकन मार्केट के हाथ में है। मतलब वहां अगर किसी को छींक भी आती है तो तूफान यहाँ आ जाता है। और इसी गहरे कनेक्शन का मतलब ये है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स या इकोनॉमी में जरा सी भी हलचल यहाँ सुनामी लाने के लिए काफी है। और आज जो ये बेचैनी है ना, उसकी जड़ भी वही है। जी हाँ, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज हैं, जो बयानबाजी है, उसने मार्केट में एक खलबली मचा रखी है। निवेशक बुरी तरह डरे हुए हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग जिस वजह से डर रहे हैं वो असली वजह है ही नहीं, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। लोगों को लग रहा है कि ये जो 50% टैरिफ की धमकी है, सारा डर उसकी वजह से है। पर वो टैरिफ तो फिजिकल प्रोडक्ट्स पर है, मतलब फर्नीचर, कपड़े, ऐसी चीजों पर। आईटी सेक्टर जो सर्विसेज देता है उस पर ये लागू ही नहीं होता। तो फिर सवाल वही है, अगर ये टैरिफ असली खतरा नहीं है तो फिर मार्केट में इतनी दहशत क्यों है? हु इज द रियल विलन हियर? असली खतरा वो पॉलिसी नहीं है जो लागू हो चुकी है। असली खतरा है एक प्रपोज्ड बिल, एक ऐसा बिल जो अगर पास हो गया तो इस पूरी इंडस्ट्री की नींव हिलाकर रख देगा। और इसका नाम है द US हायर एक्ट। एक ऐसा बिल जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। मार्केट का असली डर यही है। अब ये बिल करता क्या है? ये अमेरिकन कंपनीज के लिए इंडियन आईटी फर्म्स से काम करवाना बहुत महंगा बना देगा। सीधा सा मकसद है, हायर अमेरिकन, अपना काम अमेरिकियों को दो। जरा सोचिए, 25% का एक्स्ट्रा टैक्स, ये इतना बड़ा नंबर है कि अमेरिकन क्लाइंट्स डोमेस्टिक यानी अपने ही देश में विकल्प ढूंढने लगेंगे और इंडियन कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स रातों रात गायब हो सकते हैं। और बस यही डर है जो हमें इस पूरी गिरावट के फाइनल वर्डिक्ट तक लेकर आता है। तो वर्डिक्ट क्या है? देखिए, ये गिरावट कंपनियों के खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है और ना ही ये गुड्स पर लगे करंट टैरिफ्स की वजह से है। मार्केट असल में US हायर एक्ट के खतरे पर रिएक्ट कर रहा है। इसी एक बिल के डर ने इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है कि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट एकदम रुक गया है। और ये एक क्लासिक केस है कि नुकसान किसी कानून से नहीं होता बल्कि उसके डर से होता है। मार्केट सच्चाई पर नहीं बल्कि एक डरावने भविष्य की आशंका पर रिएक्ट कर रहा है।
और मुश्किल ये है कि इस अनसर्टेनिटी की कोई टाइमलाइन नहीं है। सितंबर में इसकी पहली खबर आई थी और आज तक ये सिर्फ एक प्रपोज्ड बिल है। भविष्य में इस पर वोट होगा या नहीं, कब होगा, कुछ नहीं पता। और जब तक ये साफ नहीं होता, ये सेक्टर एक तरह से पैरालाइज्ड ही रहेगा। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के इस खेल में इन्वेस्टर्स आखिर कब तक इंतजार कर सकते हैं? This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.